किसान साथियों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गन्ने के अंदर आने वाला कंडवा रोग यानी कि काला झंडा रोग। जी हाँ किसान साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपको इसके बारे में सारी बात बताने वाला हूँ कि इसके आने के खेत में क्या लक्षण दिखते हैं और किस तरह से आप इसको खत्म कर सकते हैं। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो को स्किप न करके अंत तक पूरा देखें ताकि आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए किसान भाई, जो किसान साथी हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस अवश्य कर ले ताकि हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, जो गन्ने का जो कंडवा रोग है यानी कि जो काला झंडा रोग इसको कई जगह पे बोला जाता है, तो किसान साथियों ये जो रोग है बड़ा ही घातक रोग गन्ने के लिए माना जाता है। क्योंकि किसान साथियों एक बार ये दिखने के बाद ये जो गन्ने का खेत है इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि इसका एक झंडा आपके खेत में आ जाने के बाद ये हवा के कांटेक्ट में आकर के आपके सारे खेत में फैलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो गन्ने का खेत है बर्बाद होना शुरू हो जाता है। और इसका सही समय रहते इसका जो इलाज ना होए तो आपका जो गन्ने का खेत है बिल्कुल बर्बाद कर देता है। तो किसान साथियों आज मैं इसकी एक ऐसी दवाई आपको बताने वाला हूँ जिसकी एक स्प्रे से जो आपका कंडवा रोग है, जो झंडा रोग है, ये बिल्कुल खत्म होने वाला है और आगे जो रोग है फैलना बंद हो जाएगा। तो किसान साथियों, जो गन्ने का एक कंडवा रोग है इसको इंग्लिश में स्मट रोग भी बोला जाता है। तो किसान साथियों ये काला झंडा जो रोग है इसको गन्ने के लिए बहुत बुरा रोग माना जाता है, क्योंकि किसान भाइयों एक बार ये गन्ने में आ जाने के बाद इसको खत्म कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कई जगह तो देखा है कि एक बार ये खेत में आ जाने के बाद ये खेत को बर्बाद करने की शक्ति भी रखता है। तो किसान साथियों इस रोग से निपटने के लिए बड़ी सावधानी आपको बरतनी होती है, क्योंकि किसान भाइयों जो ये रोग है एक बार आपके खेत में एक पत्ता पे भी नजर आएगा तो ये उसके बाद सारे खेत में फैलना शुरू हो जाता है। ये जो रोग है हवा के कांटेक्ट में आने से हवा के कांटेक्ट में आने से आपके खेत में फैलता है। जैसे जैसे हवा के कांटेक्ट में आता रहेगा ये जो रोग है आपके खेत में एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफर होता रहेगा। तो किसान साथियों ये एक तरह से ट्रांसफर टाइप रोग है जो कि एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफर होता चला जाता है। तो किसान साथियों इससे निपटना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपने थोड़ी सी लापरवाही की बरती तो ये जो रोग है आपके खेत में फैलना शुरू हो जाएगा। तो किसान साथियों अब हम बात करें कि इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो किसान साथियों सबसे पहले जो काला झंडा रोग है, सबसे पहले इसका लक्षण आपको कुछ एक गन्नों में दिखाई देता है। तो किसान साथियों एक दो गन्ने में बीमारी नजर आएगी तो आपको करना क्या है, जिस गन्ने में आपको बीमारी नजर आ रही है तो आप उस पौधे को जड़ से निकाल करके अपने खेत से बाहर निकाल दें। और बाहर ऐसे मत फेंकना, ना तो उसको आपको जलाना है ना फेंकना है। हो सके तो आप उसको खोद करके धरती में दफना दें ताकि जो ये रोग है आगे फैल ना सके और वहीं पर नष्ट हो जाए। तो किसान साथियों ये तो उसका एक ऐसा तरीका है कि आपको जिस पौधे में भी ये दिखे उसको आप उखाड़ करके बाहर अपने खेत से अलग कर दे। ये तो रहा आपको नेचुरल तरीके से इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है आपके खेत में ये बीमारी अधिक फैल जाती है, तो जिसके कारण से जो खेत में इतने पौधे उखाड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो किसान साथियों एक मैं ऐसी दवाई आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी आपको एक स्प्रे मात्र से ही इसको खत्म कर सकते हैं। तो किसान साथियों मैं आपको दो दवाई बताने वाला हूँ, एक तो मैं केमिकल दवाई बताऊंगा और मैं एक आपको ऑर्गेनिक दवाई बताऊंगा। तो पहले मैं केमिकल फंगिसाइड की बात करूं तो किसान साथियों आपको थाइफोनोइड मिथाइल आपको 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। तो आपको इसकी अपने गन्ने में समत रोग यानी कि काला झंडा रोग आने के बाद जो पौधे हैं उसको हो सके तो जो पौधे हैं बाहर निकाल करके इसकी जो मैंने ये आपको बताई है इसकी स्प्रे आपको अपने गन्ने में करवानी है। तो आपका जो गन्ना है वो स्वस्थ, तो जो आपके गन्ने में जो रोग है वो वहीं पर रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो किसान साथियों ऐसे देखना, तो किसान साथियों इस स्प्रे के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रोग है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। और अब मैं बात करूं कि आप ऑर्गेनिक तरीके से उसको कैसे खत्म सकते हैं। तो किसान ऑर्गेनिक दवाई की बात करूं तो किसान साथियों ये एक दवाई मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये रिसेटो इंडिया कंपनी की दवाई है SMU। इसके ऊपर आप देख भी सकते हैं ये कभी है अगेन रस्ट एंड समट रोग, ये स्पेशल झंडा रोग के लिए बहुत उचित दवाई मानी जाती है। तो किसान साथियों आप इसको 500 ml पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इसको आप किस तरह से अपने खेत में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें विधि लिखी हुई है पर एकड़ के हिसाब से आप कैसे डाल सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखी है
8 स्प्रे पंप में मिलाकर दवाई का स्प्रे करें। इस दवाई का मित्र कीट पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। गन्ने में काला झंडा स्मट रोग में भी ये बड़ी लाभकारी है। तो किसान साथियों, आप इससे भी ले सकते हैं, ये आप दवाई भी देख सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थी ऑर्गेनिक दवाई, इसको भी आप 500 ml पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा जो गन्ने का झंडा रोग है, जो काला झंडा स्मट रोग है, ये वहीं पर रुक जाएगा और आगे फैलना भी बंद हो जाएगा। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।